जीवन में वही होगा जो भाग्य में लिखा है। हम कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये मैंने किया है, जबकि उसे करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। हम कहते हैं कि हम में इतना साहस है कि नदी के बहाव को भी मोड़ दें। हाँ, हमने मोड़ा भी है, पर उसे मोड़ने वाला भी ऊपर बैठा हुआ है। मोड़ने का काम हमसे जिसने करवाया है वह ऊपर वाला है। हम तो केवल एक जरिया हैं। हम कहते हैं कि इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है, पर उसे उससे लिखवाने वाला भी भगवान ही है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मोबाइल में कुछ भी खोजने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। हम इंटरनेट चालू करते हैं और परिणाम हमारे सामने होते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंटरनेट हमने चालू किया है, पर हम भूल जाते हैं कि उसे चलाने वाला भी, उसे चलाने वाली वो कंपनियां हैं जिन्होंने समुद्रों में अपना जाल बिछाया हुआ है और हम तक अपनी सर्विस पहुंचाती हैं। उसी तरह जैसे भगवान ने हमें बनाया है और हमसे काम कराते हैं। भगवान ने हमें एक जीवन दिया है। जिस तरह हमें हमारे मोबाइल में इंटरनेट पैक मिलता है, उसका इस्तेमाल पहले तो हम उन पल दो पल का मज़ा देने वाले गानों में, फिल्मों में, सब्जी वाले गेमों को खेलकर 100% इंटरनेट खर्च कर देते हैं और फिर बाद में याद आता है कि मैथ्स की इम्पॉर्टेंट वीडियो देखनी है या कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट को पूरा करना है। उसी तरह जीवन में अनेकों खुशियाँ होती हैं, तब हम उनमें इतने मगन हो जाते हैं कि हम अपने भविष्य का भी नहीं सोचते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और साहब, जब इंटरनेट खर्च हो जाता है तो लोगों से वाईफाई ऑन करने की भीख मांगते हैं। उसी तरह जब सुख के बाद दुख आता है तो लोगों के सामने झोली फैलाते हैं। शायद सुख के दिनों में भी, खुशियों में भी निरंतर काम किया होता और दिन को खुद को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट किया होता तो शायद दुख ना आते। आप दिन का 50% डेटा कंज्यूम कर लें तो नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव कंज्यूम्ड योर 50% डेटा ऑफ द डे। तब हम यह नहीं सोचते हैं और क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं। जीवन में भी हम जब सुख का गलत इस्तेमाल करते हैं तो भगवान भी एक नोटिफिकेशन छोटी सी मुसीबत के रूप में भेजते हैं जिसे हम नहीं समझते हैं। ऊपर वाला रास्ते पर आने का एक मौका जरूर देता है, पर हम उसे नहीं समझते हैं। तो फिर भगवान तुम्हारे जीवन की मुसीबतों को तुम्हारे जीवन में इंस्टॉल कर देते हैं। हमें सुख और दुख दोनों बराबर मिले हैं। भगवान ने हमारे अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। बुरी बात उसकी ये है कि हम अपनी गलतियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और तब भगवान भी दुखों को भेजते हैं हमारे जीवन में हमें रास्ते पर लाने के लिए। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस अनेकों बार आएंगे, उन्हें इग्नोर करो। जैसे यदि हम गाड़ी में चल रहे हैं और सामने गड्ढा या गंदगी दिखती है तो हम उस जगह को देखते हैं जो साफ हो, जो ठीक हो। उसी तरह मोबाइल में या लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए तो उनमें कट करने वाला आइकन देखो और आगे बढ़ो, ना कि उसे देखकर अपना समय और अपनी बुद्धि को बर्बाद करो। आजकल YouTube पर, सोशल मीडिया पर हम जैसे पागलों की फौज आई हुई है जो आपको सही मार्ग पर लाने के लिए लगे हुए हैं, पर हमें तो वही करना है जिससे हमारा समय बर्बाद हो।
और पल दो पल का मजा आता हो। जीवन में अच्छा परिवार, अच्छे मित्र, अच्छा समय, नौकरी, अच्छी सफलताएं और तुम्हें सपोर्ट करने वाला परिवार और तुम्हें ना सपोर्ट करने वाला परिवार, शत्रु, दुखों से भरा समय, बेकार नौकरी और असफलता, ये सब तुम्हें बराबर मिले हैं। तो तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सभी दुखों को छोड़िए और सही और अच्छे कर्म करें। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि अथेत दप्य शक्तो असि कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्।